नमस्ते। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज छोटी दीपावली है, आप सोच रहे हो कि ये कौन सा वीडियो है। देखिए, दीपावली का दिन है और जैसे जितना मुझे नॉलेज है कि नॉन बंगालियों में, जैसे बंगालियों में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, तो नॉन बंगालियों में दीपावली सबसे बड़ी उत्सव माना जाता है। तो और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी कंपनी है एडिबल फूड्स की, सभी दीपावली में सबसे अच्छी छूट देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं। तो आज आज नहीं, मैंने 3-4 दिन पहले मैं मंगवाया था, लेकिन हमारे जो कैमरा वाले भाई साहब हैं वो अलग ही धुन में रहते हैं, तो उनके वजह से मेरा वीडियो करना थोड़ा देरी हो गया। तो ये है, आइए दिखाइए, ये है हमारा मंथली बच्चों का खाना। एक बच्चे देखिए, इसको भी मैं रेस्क्यू करके लाई हूँ। ये देखिए इसका हालत देखिए, पटाखे के होठ से डर गया था। इसको मैं एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा मानसून के टाइम पे बारिश हो रही थी तब मैंने पहले रेस्क्यू किया था। इसके साथ मेरे और 4-5 भी है, वो गैराज में बैठे हुए हैं, वो घर में नहीं आएंगे, वो गैराज में। इसको देखिए, मेरे यहाँ पड़ते ही जा रहे हैं। मैं क्या बीमार पड़ी, बूढ़ी प्रेग्नेंट हुई, बूढ़ी ने 4 पपीज दिया है, तो उसका भी मैंने वीडियो कर दिया है आप लोगों के सामने। तो ये पूरा नहीं है, अभी किचन में रखा हुआ है। मैं ऑर्गेनाइज पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये जो खाना खाते हैं ये करेंगे। ये सब, ये जो लूज है ये आया है फ्लिपकार्ट से, और ये है जो पेटी में बैग्स में देख रहे हैं स्पेंसर के, ये है स्पेंसर से आया है। ये इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा ही लाई, 125 ला गई। हाँ, 125 लाई हूँ, और 20 से 30 पैकेट ब्रेड मुझे 50% डिस्काउंट में मुझे फ्लिपकार्ट से ब्रेड मिला। इसमें है 20 और 10 है किचन में, क्योंकि आज फिश नहीं खिलाऊंगी, फिश कल खिलाऊंगी, क्योंकि अमावस्या बहुत रात को होगा। तो और रात के दिन, अमावस्या के दिन डॉगीज को फिश खिलाना चाहिए, मतलब किसी भी नॉन वेज को खिलाना चाहिए। ज़्यादातर फिश ही होता है या मटन होता है, चिकन कहीं भी कोई भी शुद्धिकरण में नहीं आता है, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं। ये मेरा है मैगी, और माँ तो रही नहीं, माँ चली गई। ये मैं अपने लिए लाई हूँ नारियल के लड्डू, जिसे बंगाली में नाड़ू बोलते हैं। ये माँ जो बनाती थी ना, दुनिया में हर कोई बोलेगा माँ के हाथ का खाना और दुनिया का हर चीज़ का बनाया हुआ शेफ का खाना टोटली डिफरेंट। माँ इज़ माँ। ये मेरे मैगी है, मैं एक नारियल के लड्डू लाई हूँ, 125 पैकेट लाई हूँ। फिलहाल फ्लिपकार्ट से आए हैं और स्पेंसर से। ये पूरा फैला हुआ है, उसके अंदर भी है। आज सिलेंडर भी आज आया है, मेरा खाना आया है। ये देखिए, एक किचन में मैंने रखा है। ये है मेरा आशीर्वाद का, मेरा फेवरेट भाई ये सभी है। मैं फिश कभी कभार खाती हूँ, हफ्ते में 1 बार खाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन मेरा जो तकलीफ होता है, प्याज लहसुन अगर नहीं रहे तो तकलीफ होता है, क्योंकि मैगी के मसाले में भी प्याज लहसुन रहता है, डस्ट, और इसमें रहता है। मेरा अगर ये राजमा चावल होगा तो मेरा चल जाएगा। मैं कोई भी बंगाली खाने एडिक्टेड नहीं हूँ, मैं बचपन से बंगाली खाने के एडिक्टेड नहीं हूँ। मुझे बंगाली फूड्स पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे पंजाबी फूड। ये मैं अपने लिए लाई हूँ। मैं चिप्स विप्स सब बंद कर दिया, मेरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, तो ये कभी कभार खा लेती हूँ। लेकिन बिस्किट खाना मतलब समझ गए। अच्छा, घर के लिए ये लाई हूँ एयर फ्रेशनर। ये फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छा दे रहा है, ये फ्लिपकार्ट का खुद का है, आप लोग बाई कर सकते हैं। देखिएगा अभी ऑफर है कि नहीं। सर्दी अभी तक आई नहीं, मच्छर पौ 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 करना बंद दिया है, शुरू कर दिया, क्योंकि अभी धीरे धीरे कूलर पंखा सब बंद करना पड़ेगा। तो गुड नाइट का ये लाई हूँ, लिक्विडेटर, मॉस्किटो रिपेलेंट, ये सब है। और ये जो देख रहे हैं ये है कैमरा वाले, क्योंकि वो तो फूडोहॉलिक है, तो उनको ड्राई फ्रूट्स चाहिए। ये बहुत सारे 5 किलो तो अभी लाए हैं। मैं नहीं देती, इनका पैसा वही देते हैं। ये है सब फ्रूट जूस है, यहाँ सब कोल्ड बेवरेजेस है, मतलब उनका। मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं खाती हूँ। हाँ, ये सब है कॉकरोच, फ्लाइज, ये सब के लिए मेरे घर का। मतलब इसमें मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला है, इसलिए मैं 25 तारीख के अंदर ही में लाई। आज लास्ट आया था एक स्टॉक, तो मैं 25 तारीख के अंदर ही में लाई, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा 2-3 तारीख से पहले नहीं होता, क्योंकि मेरा फंड का अरेंज नहीं होता। लेकिन मैंने फंड हटा के रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था दिवाली में कुछ ना कुछ सभी डिपार्टमेंट अच्छा देंगे, गोइंग का भी देंगे, फ्लिपकार्ट भी देंगे, तो
ये मैं लाई हूँ। और कुछ तो और है, वो इनो वगैरह, और उनके लिए घी है, मेरे लिए बटर है, सरसों का तेल है। यस, ये सब आप लोग तो 1 रुपये डोनेशन नहीं देंगे, क्योंकि मेरा जी पे वो पे नहीं है जी। नहीं, मैं बहुत साधारण से इंसान हूँ। मेरा वो सब फंडा, डिजिटल फंडा से मैं कोसों दूर रहती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं खुद बैंक में नौकरी कर चुकी हूँ। HDFC जैसे बैंक में मैं नौकरी कर चुकी हूँ एज इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की। तो मुझे मालूम है कहाँ फ्रॉड हो सकता है, कहाँ कुछ घपला हो सकता है। जब मैं वहाँ काम कर चुकी हूँ, हर वक्त हैकर्स का दोष लेके नहीं। आपको ये भी नहीं मालूम कि बैंक के स्टाफ भी बहुत घपला करते हैं, बहुत ज़्यादा घपला करते हैं बैंक के स्टाफ। आप लोग को ये सब भी मालूम नहीं, क्योंकि आप लोग इन सब से अनजान है। आप लोग सोचते हैं बैंक के जो स्टाफ है वो बहुत दानवीर कर्ण है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरा सिंपल सा एक फंडा है, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा ATM कार्ड है, मेरा चेकबुक है। पैसा डालना है तो आप प्लीज़ काइंडली उसी में 1 रुपये से लेके अपनी खुशी से आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डाल सकते वो भी कोई बात नहीं है, आप स्टार से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि स्टार से सपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फेसबुक बहुत ज़्यादा पैसा काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा काट लेते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतना हो गया है, 35-36 हो गए हैं, मतलब इसके बाद मुझे स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। कुछ बच्चियों का स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। मैं बीमार थी तो और 4 हो गए, तो उनको तो मैं मार नहीं सकती। तो ऐसे करके विंग्स और बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा भी मैंने बोला है, कई जगह है, छोटे छोटे जगह है जहाँ मैं मंथली पेमेंट करती हूँ उनके थोड़ा सा बिस्किट वगैरह के लिए। तो ये सब मैं करना, मैं जितना हो सके मैं अपना विंग्स बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड आई एम नॉट गेटिंग दैट टाइप ऑफ फंड। और दूसरी बात है, अभी जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, बेसिकली आई एम स्पीकिंग अबाउट द बंगाल, यहाँ सड़क पे मुजरा नहीं करोगे तो तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। और मेरे जो खानदान की प्रथा है और मेरे जो संस्कार है, वो 2 मिनट सड़क पे खड़े होने की बात करने की भी परमिशन नहीं देते। मैं सड़क पे कभी भी खड़े होके बात नहीं करना पसंद करती हूँ। कहीं जाके बैठूंगी, बात करूंगी। तो लोगों से मैं इतना ही डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। तो मुझे ये मुजरे वालों से मुझे कंपटीशन करना, वो लाखों कमा रहे हैं, मैं महीने में 10,000 हार्डली कमा रही हूँ, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस वही रहेंगे 1 लाख नियर बाय, या 1 लाख। कभी 85,000 हो रहा था, कभी 95,000। तो मुझे 1 लाख मंथली पकड़ के चलना पड़ता है। तो एंड दिस इज द प्रूफ, आई एम गिविंग यू द प्रूफ। देखिए मैं इतना करती हूँ। इसके अलावा मेडिसिन होते हैं, और कभी कोई बीमार पड़ जाता है उसके लिए रखना पड़ता है। इसके अलावा फिश है, फिश इज टू मच कॉस्टली इन टूडेज मार्केट। चिकन इज द मोस्ट चीपेस्ट थिंग, इसलिए हर कोई अपने घर में डॉगीज को हाइब्रिड में भी, मतलब जितने अच्छे फॉरेन ब्रीड्स है उनको भी चिकन खिलाते हैं। लेकिन मेरे घर में फिश चलता है, और फिश इज टू मच कॉस्टली। फिश का ही बजट हो जाता है अराउंड 40,000। कम ही बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो ये अभी सीजन शुरू हुआ ना, अभी शादी का टाइम आएगा सीजन, तो और भी बढ़ेगा, तो अराउंड 50,000 भी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, मैं किसी को भूखा नहीं रख सकती। इसके अलावा ये ब्रेड है, इसके बीच में किसी दिन फिश नहीं मिलेगा तो रोटी एक है दुकान, भैया को बोल देना पड़ता है पहले से। हाँ, सुबह ही बोल देना पड़ता है, भाई मुझे 200 पीस रोटियाँ चाहिए कि 300 पीस चाहिए। उनको भी तो वक्त लगेगा वो बनाने में। तो ये सब मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तारा माँ है, बाकी माँ बगला है, माँ अद्दा माँ है, यहाँ सब मेरी माएँ हैं। एक माँ तो चली गई जो जन्मदाता माँ थी, और ये मेरी रक्षाकर्ता माएँ हैं। तो इनके भरोसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, और उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। क्योंकि हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, कभी भी आप मुझसे कोई अश्लीलता एक्सपेक्ट मत कीजिए, मैं वो सब नहीं कर पाऊँगी। मैं सिंपल, मैंने जो सीखा है फैशन वीडियो, उसमें भी बोल्डनेस होता है। जैसे मेरे ब्रालेट को लेके बहुत सारे अभी भी डिबेट्स हो रहा है कि तुम ब्रा पहन के क्यों बैठी हुई हो, कि तुम बिना ब्लाउज के क्यों बैठी हुई हो। तो उन लोग को इसमें चिंता है, और जो लोग मुजरा कर रहे हैं, सड़क में खड़े होकर रात को मुजरा कर रहे, कि गंदे गंदे इशारे कर रहे, गंदी गंदी बातें कर रहे, उनके वहां जाके वाह क्या ब्यूटीफुल है। मैं उन लोगों का सेम इंसान का मैं कमेंट पढ़ती हूँ। तो ये दोगलापंथी कृपा करके मेरे साथ मत कीजिए। आपको अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे अनफ्रेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पेज में आके दोगलापंथी का हिसाब मत देखिए।
सबका चरित्र विचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो जाता है, सबका चरित्र विचार हो जाता है। आप सोच रहे हैं कि आप मुझ पे टारगेट करेंगे और मैं आपको क्रॉस नहीं करूंगी, आपका टोटल प्रोफाइल चेक नहीं करूंगी, गलत। आप भूल रहे हैं, आई एम अ लॉयर, आई बिलोंग फ्रॉम अ बैरिस्टर फैमिली, आई बिलोंग फ्रॉम अ feudalistic family, and top of that my father was a army man. So don't you dare to do such things with me please. Just stay calm. आपको मैं पसंद नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, इसमें लड़ाई झगड़े की नहीं। मैं दुनिया में सभी को पसंद हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरे पेज में आके नेगेटिविटी या टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स मत कीजिएगा। तो मैं इस महीने का आप लोग को मैं दिखा चुकी हूँ। अगले महीने फिर से राशन पानी लेके मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। आप लोग अच्छे रहे और टाटा।